नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोस्टर चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, सब में इस चैप्टर से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग जो समझने वाले इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं कि डायरेक्शन होती क्या क्या है, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है और किस तरीके से उनके राइट टर्न्स, लेफ्ट टर्न जो होते हैं देखे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना देरी किए और समझते हैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। राइट, चलिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि वी ऑल नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस। डायरेक्शंस 4 हैं अपनी। कौन कौन सी हैं अपनी? दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड साउथ, दिस वन इज आवर ईस्ट डायरेक्शन एंड दिस वन इज आवर व्हाट वेस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से 4 डायरेक्शन अपनी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। दिस वन इज द मिड पॉइंट, जहां से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूं तो ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, इसी पॉइंट से नीचे वाली डायरेक्शन साउथ है, इसी पॉइंट से ईस्ट, एंड दिस वन इज वेस्ट। राइट, नाउ देयर आर अदर डायरेक्शंस आल्सो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो कौन सी डायरेक्शन है अपनी? नॉर्थ ईस्ट। दैट वन इज नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन हो गई अपनी? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो आ जाएगी वो अपनी कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी? अपनी साउथ वेस्ट। एंड द अदर वन विच कम्स बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, द डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्थ वेस्ट। ये कुछ डायरेक्शंस है जो अपन लोग को याद रखनी है। कौन कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आ रही है वो नॉर्थ ईस्ट। आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आ रही है साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। एंड वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। राइट, तो ये तो गई डायरेक्शन की बात। अब समझते हैं इनके राइट टर्न्स और लेफ्ट टर्न की। किसी भी डायरेक्शन का राइट टर्न और लेफ्ट टर्न क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टर्न, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टर्न, राइट टर्न हमेशा जो भी घूमेगा वो क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? जो इस डायरेक्शन में घूमता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घड़ी की दिशा में घूमता है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लेफ्ट टर्न क्या होता है? व्हाट इज लेफ्ट टर्न? लेफ्ट टर्न क्या होता है? लेफ्ट टर्न होता है अपना जो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। मतलब लेफ्ट टर्न जो घूमेगा इसमें वो क्या घूमेगा? इस तरीके से। दिस वन इज लेफ्ट टर्न एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट, ये जो घड़ी की दिशा में घूमेगा वो सब राइट टर्न घूमेगा। जैसे नॉर्थ का राइट टर्न ईस्ट का साउथ का इस तरीके से जाएगा और नॉर्थ का लेफ्ट टर्न इस तरीके से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो राइट टर्न जो लेगा वो कितने डिग्री एंगल पे लेगा, लेफ्ट टर्न जो लेगा वो कितने डिग्री एंगल पे लेगा, ये भी देख लेते हैं। राइट टर्न जो हमेशा होगा वो अपना होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा और लेफ्ट टर्न सेम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। राइट, अब ये राइट टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इससे मेरा क्या मतलब है वो भी समझ लेते हैं। जैसे इस तरीके से अपना एक डायग्राम दे रखा है। दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। राइट, मुझे नॉर्थ का राइट टर्न पता करना है। नॉर्थ का राइट टर्न पता करना है तो नॉर्थ का राइट टर्न मैंने आपको बताया कि राइट टर्न किस तरीके से घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो नॉर्थ का राइट टर्न अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो ऐसे मत करना ही सर नॉर्थ का राइट टर्न हमने इस तरीके से घुमा दिया। नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। राइट टर्न क्या होगा अपना? राइट टर्न अपना 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो देखो नॉर्थ ने राइट टर्न लिया तो कहां पे जा रहा है वो? ईस्ट में। और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। सेम ईस्ट का राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट का राइट टर्न कहां पे आ जाएगा दोस्तों? नीचे आ जाएगा अपना। साउथ का राइट टर्न लूंगा, साउथ का अपना वेस्ट में आ जाएगा और वेस्ट का राइट टर्न लूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो हमने क्या करा? पूरा का पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते गए और हर एक डायरेक्शन से, हर एक पॉइंट से अपना राइट टर्न और लेफ्ट टर्न आ गया। तो मैं यहां पे आप लोग के लिए लिख दे रहा हूं कि कौन सा राइट टर्न किसका होता है, कौन सा लेफ्ट टर्न किसका होता है। राइट टर्न की अगर हम लोग बात करते हैं, राइट टर्न नॉर्थ की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ का राइट टर्न क्या होगा? नॉर्थ अपना ये गया, नॉर्थ का राइट टर्न जो जाएगा अपना इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस वन इज द राइट टर्न। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्थ का राइट टर्न कहां पे जाएगा अपना? ईस्ट में।
बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट डायरेक्शन का जो राइट होगा मैं वहां पे फेस करके खड़ा हूं और राइट मेरा कहां जाएगा, नीचे इस साइड पे। तो ईस्ट का राइट कहां पे आ जाएगा, नीचे। दिस वन इज द राइट टर्न। ईस्ट का कहां चला जाएगा अपना, साउथ में। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ का देख लिया, ईस्ट का राइट देख लिया, अब साउथ का राइट टर्न देखना है। तो साउथ का राइट टर्न कहां जाएगा अपना, इस साइड, क्योंकि हम लोग को घूमना इस तरीके से है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साउथ का राइट टर्न जाएगा अपना वेस्ट में, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आप लोग से बात करूं, नॉर्थ का हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, अब वेस्ट की बात करते हैं। तो वेस्ट का राइट टर्न कहां जाएगा अपना, ऊपर की साइड। दिस वन इज द राइट टर्न, दिस वन इज द राइट टर्न ऑफ साउथ। तो वेस्ट का राइट टर्न ऊपर जा रहा है, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ की। तो वेस्ट का राइट टर्न कहां चला जाएगा अपना, नॉर्थ में। दीज आर द राइट टर्न्स ऑफ द नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, राइट। बात करते हैं लेफ्ट टर्न की, लेफ्ट टर्न किस तरीके से हम लोग को डिफाइन करना है, व्हाट इज लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न, सबसे पहले मैं नॉर्थ की बात करता हूं कि नॉर्थ का लेफ्ट टर्न क्या होगा। नॉर्थ के लेफ्ट टर्न की बात करें तो भैया लेफ्ट टर्न हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो घूमना था, तो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न कहां पे आ जाएगा अपना, इस तरीके से। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ का ये कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा नॉर्थ का, वेस्ट। बात करते हैं हम लोग वेस्ट की, तो वेस्ट का नीचे आ जाएगा, वेस्ट का लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा। दिस वन इज द लेफ्ट टर्न ऑफ नॉर्थ। तो वेस्ट का लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ की बात करते हैं, नॉर्थ का लेफ्ट टर्न वेस्ट में चला गया, वेस्ट का लेफ्ट टर्न नीचे साउथ में आ गया, साउथ का लेफ्ट टर्न कहां चला जाएगा, ईस्ट में। साउथ का लेफ्ट टर्न कहां पे आ गया अपना, ईस्ट में। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द लेफ्ट टर्न ऑफ ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट टर्न कहां जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट टर्न जाएगा ऊपर, दैट इज नॉर्थ। तो ईस्ट का लेफ्ट टर्न कहां चला गया अपना, ऊपर डायरेक्शन में चला गया, जो कि अपना कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन। दिस वन इज द लेफ्ट एंड राइट। तो देखिए यहां पे मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि नॉर्थ का राइट टर्न और नॉर्थ का लेफ्ट टर्न, इसी तरीके से ईस्ट का राइट टर्न और लेफ्ट टर्न डायरेक्शन के साथ पता है। साउथ का लेफ्ट टर्न ये गया ईस्ट में जा रहा है, साउथ का राइट टर्न वेस्ट में, और सेम वेस्ट का राइट टर्न ऊपर नॉर्थ में और वेस्ट का लेफ्ट टर्न नीचे साउथ में, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इनका नॉर्थ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का, साउथ वेस्ट का और नॉर्थ वेस्ट के राइट टर्न और लेफ्ट टर्न किस तरीके से पता चलेंगे, ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। This one is for left turn. This one is the right turn of all the directions. That is north, east, west, south. This is for left. ठीक है, लेफ्ट टर्न की बात करी हम लोग ने। अब हम बात करते हैं कि राइट और लेफ्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के क्या होंगे। राइट टर्न ऑफ NW। NW सॉरी, पहले नॉर्थ ईस्ट का ले लेते हैं अपन लोग इधर से। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं राइट टर्न लूंगा तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या हो जाएगा अपना, हम लोग ने इधर नॉर्थ का राइट टर्न देख लिया, ईस्ट साउथ वेस्ट का देख लिया, इधर हम लोग ने लेफ्ट टर्न नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट का देख लिया। अब नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं। तो राइट टर्न जो घूमता है, मैंने यहाँ पे आप लोग को लिख के बता दिया, राइट टर्न कितना घूमेगा अपना 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टर्न भी कितना होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दीज आर द राइट एंड लेफ्ट टर्न ऑफ एवरी डायरेक्शन, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का अगर मेरा राइट टर्न देखा जाएगा तो 45 डिग्री ये वाला कवर करेगा, राइट टर्न क्योंकि घूमना तो इसी तरीके से, तो 45 डिग्री ये वाला कवर करेगा और 45 डिग्री ये वाला कवर करेगा, राइट। 45 दिस वन एंड 45 दिस वन। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न कहां पे आ गया अपना, साउथ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट कहां पे आ जाएगा दोस्तों, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट के राइट की बात करूं तो साउथ ईस्ट का राइट टर्न कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट के राइट की बात करें तो वो कहां पे आ जाएगा अपना, नॉर्थ वेस्ट में। एंड सेम नॉर्थ वेस्ट के राइट टर्न की बात करें वो कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का राइट टर्न 45 डिग्री ये कवर करेगा, 45 ये करेगा, पूरा 90 डिग्री घूम चुका है, और 90 डिग्री राइट घूमा है, मतलब क्लॉकवाइज। जो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा वो सब कहां पे आ जाएंगे अपने राइट टर्न। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट टर्न कहां आ जाएगा अपना, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ वेस्ट राइट टर्न इज एट नॉर्थ ईस्ट, राइट।
चलिए इसी तरीके से इनके लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, ये तो हो गए राइट हैंड की बात, अब इनके लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड्स, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट का अगर मैं लेफ्ट हैंड बताऊं आपको, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हैंड कहां जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट इधर आ गया अपना, और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कहां जाएगा, 45 दिस वन एंड 45 दिस वन, तो कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। सो द लेफ्ट हैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट गोज वेयर, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट कहां पे आएगा, साउथ वेस्ट में, 45 दिस वन 45 दिस वन। सेम साउथ वेस्ट का लेफ्ट हैंड लेंगे तो 45 ये वाला कवर होगा, 45 ये वाला कवर होगा, तो कहां पे आ जाएगा, साउथ ईस्ट में। एंड द लास्ट वन, साउथ ईस्ट के लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट हैंड कहां चला जाएगा, ऊपर, 45 दिस वन एंड 45 दिस वन, एंड इट विल कम एट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो दीज आर द राइट टर्न्स एंड द लेफ्ट टर्न ऑफ ईच एंड एवरी डायरेक्शन, चाहे नॉर्थ के राइट लेफ्ट की बात हो, चाहे ईस्ट की बात हो, चाहे साउथ की हो, चाहे वेस्ट की हो, सबके राइट लेफ्ट लिख दिया अपन लोग ने। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के भी राइट और लेफ्ट टर्न इस तरीके से अपन के पास बन के आ चुके हैं, राइट। चलिए अब इसमें क्वेश्चंस किस किस टाइप से बन के आएंगे ये समझते हैं अपन लोग। क्वेश्चन इसमें जो आएंगे 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बन के आएंगे। क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि आपको एक डायरेक्शन बोल देगी, कोई एक पर्सन है किसी इनिशियल डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज नॉर्थ में जा रहा है, और नॉर्थ में जाने के बाद उसने कुछ राइट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, कुछ थोड़ा अटका मटका झटका, और इस तरीके से वो गया कहीं पे भी, तो बताओ फाइनल डायरेक्शन कितनी आएगी। तो पहला टाइप ये हो गया। एक टाइप इस तरीके से बन के आएगा कि कोई एक पर्सन है अननोन डायरेक्शन में जा रहा है, वी डोंट नो किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन चलते चलते एंड में वो कहां पे पहुंच गया, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोल गया, सपोज साउथ में पहुंच गया या नॉर्थ में पहुंच गया, तो बताओ उसने जाना कहां पे स्टार्ट किया था। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग को समझने हैं इसमें, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले कुछ और बेसिक चीजें इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, अब इधर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे एक बात बताओ, ये अपना नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ से अगर मैं 2 राइट लूंगा, नॉर्थ से 2 राइट लूंगा या 2 लेफ्ट लूंगा, 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट, 2 राइट और 2 लेफ्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लूंगा तो हमेशा उसके अपोजिट चला जाऊंगा। जैसे नॉर्थ अपना ये गया, नॉर्थ का पहला राइट कौन सा हो गया दोस्तों, अपना ईस्ट, मतलब राइट टर्न लेगा कहां पे, जब मुड़ रहा है ईस्ट में, और फिर ईस्ट से दूसरा राइट कहां जाएगा, साउथ में। तो मतलब नॉर्थ से जब भी मैं 2 राइट टर्न लूंगा कहां पे आएगा, साउथ में, और सेम नॉर्थ से 2 लेफ्ट टर्न लूंगा तो कहां पे आ जाएगा, साउथ में, क्योंकि पहला इसका लेफ्ट टर्न कौन सा हो गया, वेस्ट, और दूसरा लेफ्ट टर्न कौन सा हो गया, साउथ, राइट। तो किसी भी डायरेक्शन से 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेंगे तो हमेशा वो कहां पे आ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 राइट या 2 लेफ्ट लेने पे हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं 4 राइट स्लैश 4 लेफ्ट टर्न की, कि 4 राइट और 4 लेफ्ट टर्न लेने पे पर्सन कहां पे आ जाता है। तो देखो 4 राइट या 4 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या हो गया, एक राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री, और 4 राइट टर्न का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री, मतलब 90 ये वाला 180, फिर 270 और फिर 360, मतलब घूम फिर के अपनी ही जगह पे आ जाएगा। तो 4 राइट और 4 लेफ्ट टर्न का मतलब हो गया, अगर कोई भी पर्सन अपनी इनिशियल पोजीशन से, सपोज ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो वहां से अगर कभी भी वो 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेगा तो घूम फिर के अपनी ही जगह पे आ जाएगा, तो इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, इनिशियल डायरेक्शन पे, इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो कभी भी 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेने पे बंदा अपनी अपोजिट में आता है, और 4 राइट और 4 लेफ्ट टर्न लेने पे कहां पे आ जाता है, वो जहां से उसने स्टार्ट किया अपनी इनिशियल पोजीशन पे, राइट। सो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट। जैसे राइट टर्न क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी इस चैप्टर को समझने के लिए, कि राइट टर्न किस तरीके से घूमता है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अपनी कॉपी को उसी डायरेक्शन में मूव कर लेना। नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो आपका नॉर्थ में रहेगा, लेकिन ईस्ट की बात कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी को इस तरीके से घुमा लो ईस्ट डायरेक्शन में, और फिर राइट और लेफ्ट देख लो, सेम साउथ का सेम वेस्ट का, इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो। बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे कि क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज सारा इस तरीके से घूमता है राइट, और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमता है सारा का सारा अपना लेफ्ट, राइट।
सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी एंड लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 1 कि टाइप 1 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आइए इसको इरेज कर देते हैं पहले। चलिए टाइप नंबर 1 समझते हैं। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं इसमें। टाइप नंबर 1, व्हेन द इनिशियल डायरेक्शन इज गिवन। जब इनिशियल डायरेक्शन किसी पर्सन की गिवन हो तब हमें क्या करना है। इनिशियल डायरेक्शन से मेरे कहने का मतलब क्या है कि सपोज एक क्वेश्चन है कि पर्सन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एक व्यक्ति है नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट टर्न, देन अगेन लेफ्ट टर्न, देन राइट टर्न, देन लेफ्ट टर्न अगेन एंड देन अगेन राइट टर्न। तो बताओ वो व्यक्ति किस दिशा में अब फाइनली फेस कर रहा है। हम लोग को यहाँ पे देखो डिस्टेंस अभी गिवन नहीं है, अभी केवल और केवल क्या है, डायरेक्शन दे रखी है। तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ये कहां पे एप्लीकेबल है, जब केवल और केवल डिस्टेंस की बात कर रहा हो और डायरेक्शन की बात कर रहा हो, डिस्टेंस इंक्लूड ना हो। तो यहाँ पे क्या है, केवल डायरेक्शन दे रखी है, नॉर्थ में जा रहा है, लेफ्ट लेफ्ट राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट, तो इसमें डिस्टेंस इंक्लूड नहीं है, राइट। चलिए तो मान लो कि नॉर्थ में जा रहा है, तो एक कोई सा भी पॉइंट मान लो, इस पॉइंट से बंदा कहां पे जा रहा है, नॉर्थ में। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, ऊपर जा रहा है, कितना भी डिस्टेंस ले जाओ, क्यों, क्योंकि यहां पे अभी कुछ बोला नहीं गया है, हम नॉर्थ में ले गए। नॉर्थ के बाद वो कहां पे जा रहा है, अपना लेफ्ट में। एक मैं छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको इन चीजों को। दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, देन ईस्ट एंड देन द लास्ट वन इज वेस्ट। तो नॉर्थ से वो कहां पे जा रहा है, लेफ्ट में। तो पहले नॉर्थ में आ गया, अब कहां जा रहा है, लेफ्ट में। तो नॉर्थ का लेफ्ट कहां पे आएगा, नॉर्थ का लेफ्ट आएगा दोस्तों अपना इधर वेस्ट में। तो ये कहां मुड़ जाएगा अपना, इस तरीके से। वो फिर से कहां पे गया है, फिर से गया लेफ्ट में, तो अब वो वेस्ट में आ गया। और वेस्ट का लेफ्ट कहां आएगा, नीचे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये कहां पे आ जाएगा, वेस्ट में। इस तरीके से नीचे मुड़ जाएगा अब वो। फिर उसके बाद क्या बोला गया, राइट टर्न लिया है। अब देखो वो कहां पे फेस कर रहा है, साउथ में। और साउथ का जो राइट टर्न होगा, राइट टर्न ऐसे घूमता है, तो साउथ का राइट टर्न जाएगा इस डायरेक्शन में, वेस्ट में। तो ये कहां घूम जाएगा अपना, इस तरीके से। फिर क्या बोला है, फिर से उसने लेफ्ट टर्न लिया है। अब देखो कहां पे फेस कर रहा है, वेस्ट में फेस कर रहा है। और वेस्ट का लेफ्ट कहां पे जाता है, नीचे की साइड। तो लेफ्ट कहां पे आ जाएगा, नीचे। एंड एट लास्ट क्या बोला है, राइट टर्न। फेस कहां पे कर रहा है, नीचे की साइड। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। और कहां पे टर्न लिया उसने, राइट। तो साउथ का राइट कौन सा होता है, इस तरीके से अगर मैं घूमूंगा तो वो इस साइड आएगा, वेस्ट की साइड। तो फाइनली कहां पे टर्न कर जाएगा, इधर। क्लियर है आप लोगों को। तो अब ये जो फाइनली यहां पे फेस कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है अपनी वेस्ट। तो फाइनल इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ही इज फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का लेफ्ट लेफ्ट राइट टर्न लेके बंदा कहां पे आ गया, वेस्ट में आ गया। तो ये तो अपना तरीका नंबर पहला था। दिस इज द मतलब फर्स्ट मेथड कि हम इसको किस तरीके से करें, डायग्राम के तरीके से हमने इस तरीके से बना लिया। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में ये तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसका एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट मेथड क्या है कि हम लोग वो समझते हैं कि चुटकियों में आंसर आ जाएगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। वो क्या है देखते हैं। देखिए आपको इसमें जितना भी अपोजिट मिल रहा है, अपोजिट का मतलब लेफ्ट राइट, मतलब लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट का अपोजिट हो गया राइट, और राइट का अपोजिट क्या हो गया, लेफ्ट, एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से। तो जो आपको अपोजिट दिख रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। एक लेफ्ट से एक राइट गया, एक लेफ्ट से एक राइट गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से एक और राइट कैंसिल, बचा क्या है मेरे पास, केवल लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न देखना है, तो नॉर्थ ऊपर है और नॉर्थ का लेफ्ट कहां पे आएगा, वेस्ट में। एंड द आंसर इज व्हाट, वेस्ट। सिंपल है। एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक और राइट कैंसिल, कुल मिला के दो लेफ्ट और दो राइट कैंसिल हो गए, एक लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न कहां पे जाता है, आप सभी को पता है, वेस्ट में। तो आंसर क्या आएगा इसका, वेस्ट। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये कब एप्लीकेबल है, मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एप्लीकेबल है जब अपन लोगों को डायरेक्शन गिवन हो, ओनली डिस्टेंस गिवन ना हो। मतलब डिस्टेंस अगर इंक्लूड कर दी इसने और फिर आपको
फाइनल पूछ रहा है तो आप बता सकते हो, लेकिन डिस्टेंस इंक्लूड करने के साथ साथ उसने आपसे ये भी कह दिया कि उसकी इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। ये कब एप्लीकेबल है मेथड? जब केवल आपसे फाइनल डायरेक्शन पूछी जा रही है कि मतलब चल फिर के बंदा जहां पे भी आया है उसकी फाइनल बताओ, फाइनल कहां पे फेस कर रहा है, राइट। चलिए अनदर क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूं कि बंदा साउथ में फेस कर रहा है और वहां से वो लेता है एक राइट टर्न, एक और राइट टर्न लेता है, फिर से राइट लेता है, देन लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड राइट टर्न अगेन। तो आपको बताना है ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, वो बंदा कहां पे फेस कर रहा है। तो देख लो सेम अगर हम इसी तरीके से करते हैं तो साउथ का एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल कर दो, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक और लेफ्ट कैंसिल। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अपने पास क्या बचा है कि 1 2 एंड 3, तो साउथ के कितने राइट बचे हैं? 3 राइट बचे हैं। साउथ के हमारे पास कितने राइट बचे हैं? 3 राइट। अब 3 राइट का मतलब क्या हो गया? साउथ अपना ये गया, साउथ का राइट जब घूमेगा तो देखो राइट इस तरीके से घूमते हुए आता है एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ का पहला राइट वेस्ट, सेकंड राइट नॉर्थ और तीसरा राइट ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? द आंसर इज ईस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो पर्सन इज फेसिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, ही इज फेसिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड देन ही टेक्स लाइक 6 लेफ्ट टर्न, 6 टाइम्स लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड 7 टाइम्स राइट टर्न, 6 लेफ्ट एंड 7 राइट। क्या किया है? ईस्ट में फेस कर रहा है, उसके बाद 6 बार लेफ्ट मुड़ रहा है और 7 बार राइट मुड़ रहा है। तो आपको बताना है फाइनली कहां पे फेस कर रहा है। मतलब इनिशियल डायरेक्शन से नहीं पूछा है आपसे, केवल ये पूछा है कि फाइनल फेस कहां पे कर रहा है। तो क्या मैं इस 7 राइट को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 6 राइट प्लस 1 राइट, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 6 राइट और 1 राइट लिखने से मतलब क्या हुआ कि 6 लेफ्ट से 6 राइट कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा? केवल 1 राइट बचा। तो ईस्ट का 1 राइट, ईस्ट अपना ये गया और 1 राइट मतलब राइट इस तरीके से घूमता है, ईस्ट का पहला राइट कहां पे आएगा? नीचे साउथ में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? साउथ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4th वन। मान लो कि पर्सन वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, नाउ ही इज टेकिंग समथिंग लाइक 14 राइट टर्न एंड 11 लेफ्ट टर्न, ठीक है। 14 राइट टर्न एंड 11 लेफ्ट टर्न। तो बताओ फाइनली बंदा कहां पे फेस करेगा? 14 राइट टर्न एंड 11 लेफ्ट टर्न। तो अब सेम इसको 14 राइट को पहले कुछ इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं कि 11 लेफ्ट से कैंसिल आउट हो जाए, जो कि हम क्या कर सकते हैं? 14 राइट को हम लिख सकते हैं 11 राइट प्लस 3 राइट, ऐसा लिख सकते हैं। देखो 11 राइट से 11 लेफ्ट कैंसिल, मतलब 11 बार राइट और 11 बार लेफ्ट आपस में क्रॉस आउट एंड बचा क्या अपना? 3 राइट। तो वेस्ट के 3 राइट कहां पे जाएंगे? वेस्ट का पहला राइट नॉर्थ, दूसरा राइट ईस्ट और तीसरा राइट साउथ। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा अपना? साउथ, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि हम लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है, कहां पे ये अप्लाई होगा, कहां पे नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी इतने सारे राइट लेफ्ट आ जाते हैं तो बंदा बनाने में बहुत परेशान हो जाता है कि कहां घुमाऊं कहां नहीं घुमाऊं। तो आप डायरेक्ट इन मेथड का यूज कर सकते हो एंड वी कैन गेट आवर आंसर इजिली, ठीक है। तो आज के लिए केवल हम लोग इतना ही रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ट्रिक्स पसंद भी आई होंगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू गाइज।